तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कहानी में। तो गाइस बात करने वाले हैं डॉली एट डेंटिस्ट। डॉली एट डेंटिस्ट का मतलब क्या है कि डॉली नाम की एक लड़की है जो कि एक डेंटिस्ट के यहाँ जाएगी और डेंटिस्ट के यहाँ पर उन लोगों की जो बातचीत है, उन लोगों की जो कन्वर्जेशन है, पुराने समय को लेकर के जो उनकी बातचीत होती है, यही इस पूरे के पूरे चैप्टर का बेस बनने वाला है। तो बेसिकली ये एक स्टोरी नहीं है, एक कहानी नहीं है, एक प्ले है। प्ले का मतलब आप ड्रामा कह सकते हो, नाटक कह सकते हो। तो एक नाटक या ड्रामा है या प्ले है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायलॉग्स के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसकी समरी, ताकि पूरा चैप्टर एक बार में समझ में आ जाए कि चैप्टर में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए भाई, सभी लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। डॉली एट द डेंटिस्ट इज रिटन बाय जीबी शॉ। तो जीबी शॉ हमारे इसके लेखक है, इनके द्वारा इसे लिखा गया है, ठीक है। ऑन अ फाइन अगस्त मॉर्निंग इन 1896। तो एक अच्छी अगस्त के महीने की, डेंटिस्ट होता है जहां पर जो दांतों वाला डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं। जो दांतों से संबंधित समस्या का निराकरण करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो डेंटिस्ट कहलाते हैं। तो एक फाइन अगस्त मॉर्निंग की बात है 1896 में, इन अ डेंटिस्ट क्लिनिक, यानी कि क्या कहते हैं इसको दंत चिकित्सालय क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? डेंटिस्ट क्लिनिक को क्या बोलेंगे? दंत चिकित्सालय है ये। अ वेरी प्रीटी वुमेन ऑफ 18, एक बहुत ही प्यारी सी महिला जो 18 वर्ष की है, इज सीन होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, में दिखाई देती है जिसने हाथ में एक पानी का ग्लास पकड़ा हुआ है, इन हर हैंड, अपने हाथ में, एंड ट्राइंग टू बियर हर पेन, और अपने दर्द को सहने का प्रयास कर रही है। द डेंटिस्ट, और वहां पर जो दंत चिकित्सक है, अ हैंडसम यंग मैन, एक जवान और सुंदर व्यक्ति, अबाउट 30, लगभग 30 वर्ष के हैं, वॉचेज हर, वे उसकी तरफ देखते हैं, विथ द सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। जहां पर जो डेंटिस्ट है जो 30 वर्ष के हैं वो उसको देख रहे हैं जिसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई है। आत्मसंतुष्टि क्यों हुई है? क्योंकि उसी डेंटिस्ट ने उस महिला का, जो डॉली है, उसके दांतों का ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन सफल रहा। तो उसे देख करके वे मुस्कुरा रहे हैं या वे खुश है, संतुष्ट है। समरी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन अ फाइन अगस्त मॉर्निंग इन 1896 इन अ डेंटिक क्लिनिक, अ वेरी प्रीटी वुमेन ऑफ 18 इज सीन होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर हैंड, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। शी इज ट्राइंग टू बियर हर पेन, वह अपने दर्द को सहने का प्रयास कर रही है। द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट जो है एक जवान आदमी है, लगभग 40 वर्ष का, वॉचेज हर, उसे देखता है, विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सक्सेसफुल ऑपरेटर, कि भाई उन्होंने आत्मसंतुष्टि से उसकी ओर देखता है कि उसने एक सफल ऑपरेशन किया है। द यंग लेडी थैंक्स द डेंटिस्ट हैंडलिंग हिम द ग्लास, और ये जो यंग लेडी है ये उस डेंटिस्ट का धन्यवाद देती है और वह ग्लास, उसे पानी का ग्लास उसे पकड़ाती है। द डेंटिस्ट पुटिंग द ग्लास ऑन द नैरो शेल्फ, यानी एक पतली सी शेल्फ, शेल्फ जिसको हम ताक बोलते हैं, सामान्यतः ताक बोल लेते हैं, आला बोल लेते हैं, तो एक पतली सी ताक या आले पर वह उस पानी के ग्लास को रखता है, सेड, और कहता है दैट इट वाज हिज फर्स्ट टूथ ऑपरेशन, और वह उसे बताता है कि ये उसका पहला दांतों का किया गया ऑपरेशन है, मतलब आज से पहले उसने कभी ऑपरेशन नहीं किया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि डॉक्टर को कभी भी पेशेंट को ऑपरेशन से पहले नहीं बताना चाहिए कि ये मेरा पहला ऑपरेशन है, हमेशा ऑपरेशन के बाद बताना चाहिए कि ये मेरा पहला ऑपरेशन था, ठीक है। इससे बहुत आपको सहयोग मिलता है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, सन 2012 या 12 की बात है, मैं सबसे पहली बार कोई कंपटीशन क्लास पढ़ाने के लिए कहीं गया था, और मैं पहली बार गया था, मैंने पहली बार जाते ही बोल दिया कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैंने अभी अपनी बीएड खत्म की और मैं पहली बार ही यहाँ पढ़ाने आ गया हूँ। सच बता रहा हूँ, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही अपना सत्यानाश कर लिया मतलब अपना परिचय देने में ही मैंने बच्चों को मतलब ऐसा शक करने का मौका दे दिया कि यार ये क्या ही पढ़ाएगा ये खुद तो भी ग्रेजुएट होके आए। अच्छा, मेरी एज उस समय बहुत कम थी, और जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे से बड़े थे, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए पहले ऑपरेशन कर लो फिर बताओ पहला था जैसा डॉक्टर ने किया।
द यंग लेडी विद अ सेंस ऑफ फियर आस्क हिम इफ ही हैड बिगन हिज प्रैक्टिस ऑन हर, और वह यंग लेडी डर के मारे उससे पूछती है कि क्या उसने डॉक्टरी की प्रैक्टिस उसी पर करना पहली बार चालू किया है। अपॉन दिस द डेंटिस्ट रिप्लाई दैट एवरी डेंटिस्ट बिगिन विथ समबडी, और इस पर डेंटिस्ट बताता है कि हर डेंटिस्ट को किसी ना किसी से ऑपरेशन करके अपने करियर की शुरुआत करनी होती है। द यंग लेडी रिट्रॉटेड दैट समबडी इज इन द हॉस्पिटल नॉट ऑन द पीपल हु पेड। यंग लेडी जो है वह रिट्रॉट करते हुए उसे कहती है, मतलब उसकी बात से असहमत होते कहती है कि भैया वो जो समबडी है, यानी आप कह रहे हो ना कि डॉक्टर को किसी ना किसी से तो शुरुआत करनी पड़ती है, तो वो कह रहा है कि भाई किसी ना किसी से आपको शुरुआत करनी ही थी डॉक्टर साहब, तो किसी हॉस्पिटल के मेंबर पे शुरुआत कर लेते हैं। कोई बाहर वाला व्यक्ति जो तुम्हें पैसा दे रहा है, कम से कम उस पर तो तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। द डेंटिस्ट मेड इट क्लियर दैट हॉस्पिटल वॉज नॉट काउंटेड, और डॉक्टर जो है, डेंटिस्ट जो है, इस बात को क्लियर करता है कि हॉस्पिटल जो है वो उसमें काउंट नहीं होता है, हॉस्पिटल में किया गया अभ्यास काउंट नहीं होता है। ही ओनली मीन्स दैट इट वॉज द फर्स्ट केस इन हिज प्राइवेटेड प्रैक्टिस, और वह केवल ये बात कहना चाह रहा था कि उसका पहला केस था जब से वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगा है। देखो, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इनको कभी ये नहीं कहा जाता आपकी जॉब कैसी चल रही है, ये आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। ये लोग जो काम करते हैं उस काम को कहा जाता है प्रैक्टिस। जैसे लॉ और मेडिसिन, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो जब भी आप किसी लॉयर से मिले तो आप उनसे यही पूछिए आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। जब आप किसी डॉक्टर से मिले तो आप हमेशा उनसे यही पूछिए कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, क्योंकि ये जो काम है ये ना तो बिजनेस की कैटेगरी में आता है ना जॉब की कैटेगरी में आता है। तो आप इन लोगों से कभी ये नहीं पूछ सकते कि आपकी जॉब कैसी चल रही है, क्योंकि वो जॉब पर नहीं है ना, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। ठीक है, तो ये उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस का पहला मुद्दा था, पहला केस था। Thereafter the dentist asked her why she not allowed him to give her gas। तो उसके बाद में डेंटिस्ट उससे पूछता है कि भाई जो एक सुन्न करने वाली जो गैस होती है उसने अलाउ क्यों नहीं किया, यानी कि जो लेडी है उसने अलाउ क्यों नहीं किया कि मैं सुन्न करने वाली गैस दे करके और आराम से ऑपरेशन कर लेता। She replied, वह जवाब देती है, that she refused gas because he asked 5 shillings extractor it, यानी कि उसने इसलिए मना कर दिया उस गैस से क्योंकि इस गैस के लिए उससे 5 शिलिंग्स, एक शिलिंग्स एक मुद्रा है। ठीक है, तो कुल मिला के आप अपनी बोलचाल की भाषा में कह सकते हो उससे 5 रुपए मांग लिए गए थे उस गैस के लिए, उसने मना कर दिया। द डेंटिस्ट फेल्ट शॉक दैट ही हैड हर्ट हर फॉर द सेक ऑफ 5 शिलिंग, और डेंटिस्ट को यह बात सुनकर शॉक लगता है, एक तरीके से सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि उसने केवल 5 शिलिंग के पीछे उस औरत को इतनी तकलीफ में उसका ऑपरेशन किया। She got up and commented, वह खड़ी होती है और टिप्पणी करती है that to hurt someone was the dentist profession, कि किसी को हर्ट करना डेंटिस्ट का प्रोफेशन है। अगर डेंटिस्ट ऑपरेशन नहीं करेगा तो कैसे मरीज ठीक होगा, तो किसी को पीड़ा पहुंचाना डॉक्टर के प्रोफेशन का, उसके काम का हिस्सा है। ही चकल्ड, चकल्ड का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। सीक्रेटली, चुपचाप रहस्यमय तरीके से। प्रोसीडेड टू क्लीन, और आगे बढ़ता है साफ सफाई करने के लिए। एंड रिप्लेस हिज इंस्ट्रूमेंट, और अपनी जो भी हथियार थे उसके पास, जो भी औजार थे ऑपरेशन करने वाले, उन्हें वापस अपनी जगह रखने के लिए। इन द मीन टाइम, इस समय में द यंग लेडी वेंट टू द विंडो, वह युवा महिला जो है खिड़की के पास जाती है। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखने लगती है। शी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस टू हिम, और उससे बहुत सारे सवाल पूछती है। शी इंक्वायर्ड ऑफ हिज फर्नीचर, वह उसके फर्नीचर के बारे में सवाल पूछती है। हिज फैमिली मेंबर्स, उसके परिवार के सदस्यों के बारे में। हिज मैरिटल स्टेटस, वह शादीशुदा है या नहीं, ये सवाल पूछती है। द डेंटिस्ट लेट हर दैट द फर्नीचर बिलोंग्ड टू द लैंडलॉर्ड्स, और डेंटिस्ट जो है उसे बताता है कि फर्नीचर जो है ये लैंडलॉर्ड्स का है, यानी मकान मालिक का है। ही वॉज नॉट मैरिड, उसकी शादी नहीं हुई है, अभी अनमैरिड है वो। अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर नॉट इन द प्रीमाइसेस, यानी कि प्रीमाइसेस कहा जाता है कि ये जो 4 दीवारी है, जिस 4 दीवारी में अभी हम खड़े हैं, ठीक है, ये प्रीमाइसेस है। ओके, कोई बात नहीं अनूप यादव, आपकी बधाई आज मैंने स्वीकार कर ली, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो जो प्रीमाइसेस है यानी कि जहां पर डॉक्टर रहता है वहां पर उसका परिवार उसके साथ नहीं रहता है। शी आस्क्ड द डेंटिस्ट वेदर ही चार्जेस 5 शिलिंग फॉर एवरीथिंग, वह उस डेंटिस्ट से पूछती है कि क्या तुम हर चीज के लिए 5 शिलिंग ही चार्ज करते हो, मतलब 5 शिलिंग ही पैसा लेते हो। द डेंटिस्ट रिप्लाइज इन अफर्मेशन, और डॉक्टर जो है वह इस बात का हाँ में जवाब देता है। व्हेन ही इज आस्क्ड
वाई ही सेज दैट इट इज हिज सिस्टम, और जब उससे पूछा जाता है कि वह हमेशा ऐसे क्यों कहता है कि ये उसका सिस्टम है, हियरिंग दिस शी टेक्स आउट अ कॉइन ऑफ 5 शिलिंग, ये सुनकर के वह 5 शिलिंग का एक सिक्का निकालती है, एंड गिव्स इट टू हिम, और वह सिक्का उसे दे देती है, एंड आस्क टू मेक अ होल इन इट एंड वियर इट ऑन हिज वॉच चेन, वह कहती है कि इस 5 के सिक्के में तुम छेद कर लो और उसे, ये वॉच का जैसे पट्टा है ना, तो वॉच की चेन में इसे पहनना। द डेंटिस्ट पे हर थैंक्स, और डेंटिस्ट उसे धन्यवाद देता है। द यंग लेडी इज अ पार्लर मेड, वह पार्लर में एक नौकरानी का काम करती है। शी लिव्स विद हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ रहती है जिसका नाम है फिलिप। वैलेंटीन, और वैलेंटीन जो डेंटिस्ट है, विजिट्स हर, वह उससे मिलने जाता है। शी इंट्रोड्यूस हिम टू हर ब्रदर, और वह उससे उसके भाई का परिचय कराती है। शी टॉक्स हाउ दे मेट एंड बिकम गुड फ्रेंड्स, और वह बात करते हुए बताती है अपने भाई को कि कैसे वे डेंटिस्ट के यहाँ पर मिले और कैसे वे अच्छे दोस्त बन गए। इन अ शॉर्ट वाइल ऑल द थ्री स्टार्ट अ लॉन्ग डिबेट, और कुछ ही समय में तीनों बहस करने लगते हैं। द टॉपिक इज कल्चर, और बहस का टॉपिक क्या होता है? कल्चर, यानी कि आपकी सभ्यता, सिविलाइजेशन, संस्कृति, एटीट्यूड्स, किसी की मनोवृत्ति कैसी है, एटसेट्रा। दे टॉक अबाउट द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ 20th सेंचुरी, और वे अच्छे और बुरे प्रभावों की बात करते हैं जो 20वीं शताब्दी के अच्छे और बुरे प्रभाव थे। ब्रदर एंड सिस्टर टॉक अबाउट देयर मदर, दोनों भाई बहन अपनी माँ के बारे में बात करते हैं। हर राइटिंग्स, वो जो लिखती थी उसके बारे में। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, उनकी कैसी मनोदशा थी, मनोवृत्ति थी जीवन के प्रति, विद द डेंटिस्ट, उस डेंटिस्ट से। दे आस्क वैलेंटाइन फॉर लंच विद देम, और वे वैलेंटाइन जो डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, उसको लंच करने के लिए कहते हैं। He refuses to take lunch with strangers, और वह मना कर देता है कि वह अनजान या अजनबी लोगों के साथ लंच नहीं लेता। द डिस्कशन कंटिन्यूज, ये बातचीत चलती रहती है। अ सेंस ऑफ ह्यूमर कवर्स द होल डिस्कशन, और हंसी मजाक का जो एक ह्यूमर जो है वो पूरा का पूरा उस कन्वर्सेशन को, उस बातचीत को ढक लेता है। ऑल दीज थ्री कैरेक्टर्स आर विटी एंड लाइवली, ये तीनों ही कैरेक्टर बहुत विटी, बहुत बुद्धिमान हैं, और लाइवली, लाइवली मतलब जीवंत हैं, बहुत जीवित दिखाई देते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हमारे चैप्टर को। हमें चैप्टर का पूरा सारांश तो समझ में आ गया। डॉली है, डेंटिस्ट के आज गई, वहां पर डेंटिस्ट 5 शिलिंग बचाने के लिए उसने बिना सुन्न किए ही अपना दांत का ऑपरेशन करवा लिया। दर्द के मारे थी, डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर उसे बताता है यू आर माई फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, उसका थोड़ा मूड खराब होता है, वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। फिर डॉली जिस पार्लर में होती है, डॉक्टर उससे मिलने आता है, वहाँ उसके भाई फिलिप से मिलता है, डॉक्टर का नाम वैलेंटीन है। ठीक है, तो ये तीनों बैठ करके बातें करते हैं, इनकी बातें बहस में बदल जाती है और अच्छा ह्यूमर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये प्ले या ड्रामा है जिसे मंच पर आप मंचित कर सकते हो, मंचन कर सकते हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ इनका फुल शॉर्ट नेम है, और पूरा नाम क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। 1856 में इनका जन्म हुआ था, 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज अ प्ले राइट, प्ले राइट मतलब नाटक लिखने वाले हैं ये, है ना। आप चाहो तो इन्हें ड्रामेटिस्ट भी कह सकते हो, जो ड्रामा लिखते हो। नॉवेलिस्ट, ये उपन्यासकार भी हैं। क्रिटिक, ये एक आलोचक भी हैं। पैशनेट सोशलिस्ट, और बहुत ही जोशीले समाजवादी व्यक्ति हैं। एंथ्यूज्ड विथ अ पावरफुल अर्ज टू रिफॉर्म सोसाइटी, एंथ्यूज्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जोश में है। हाँ सर जी, वेरी फनी है। हाँ फनी। ये एंथ्यूज्ड का मतलब होता है बहुत जोश में रहते हैं। एक पावरफुल अर्ज मतलब इनमें काम करने की इच्छा, ललक पैदा है। रिफॉर्म द सोसाइटी, रिफॉर्म का मतलब होता है क्या कहते हैं, समाज सुधारक होते हैं ना, है ना। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना। किसको? समाज को सुधारना चाहते हैं, मतलब ये बहुत ही समाज सुधारक टाइप के व्यक्ति हैं। ही रोट अबाउट 50 प्लेस, इन्होंने लगभग 50 नाटक लिखे हैं। विच इंक्लूड्स आर्म्स एंड द मैन, जिसमें सम्मिलित है आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा, पिगमिलन, बैक टू मैथ्यूसेला, सेंट जॉन एंड द एप्पल कार्ट, ये इनके प्रमुख नाटकों में से एक है। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर, और इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर इन्हें सम्मान दिया जाता है कि शेक्सपियर के बाद, शेक्सपियर से शानदार या शेक्सपियर के बाद बहुत प्रसिद्ध या बहुत महानतम अगर कोई ड्रामेटिस्ट हुए हैं, यानी कि ड्रामेटिस्ट का मतलब क्या होता है? जो नाटक लिखता है।
नाटककार अगर कोई हुए हैं तो यही हुए हैं। शॉ एग्जिबिट्स हिज इन हिज प्ले अ यूनिक ब्लेंड ऑफ एक्यूट कॉमेंट्स ऑन सोसाइटी। और यहां पर जॉन जो है ये दर्शाते हैं, एग्जिबिट्स का मतलब होता है दर्शाना, अपने नाटकों में एक अलग तरह का ब्लेंड मतलब मिक्सचर दिखाते हैं एक्यूट कमेंट्स का, यानी कि सोसाइटी पर तंज मारते हैं, तंज मारना ही बोलते हैं ना, टिप्पणी करते हैं, कमेंटिंग करते हैं। अ डेलिक्टेबल राइम ऑफ प्रोज एंड बॉयंट विट, और इनके अंदर आपको एक शानदार तरह की राइम देखने को मिलेगी प्रोज की। प्रोज यानी कि जो गद्य है, गद्य के अंदर भी आपको इनको एक लय देखने को, राइम देखने को मिल जाएगी। एंड बॉयंट विट, और लाजवाब बुद्धिमता देखने को मिलती है। हिज ऑल प्लेज आर इंटेलिजेंट डिबेट्स एंड वन इज बाउंड टू एनकाउंटर अनपैल्पिटेबल ट्रुथ्स। इनके जितने भी नाटक हैं उनमें सब में आपको बहुत बुद्धिमतापूर्ण बहस देखने को मिलती है। वन इज बाउंड टू एनकाउंटर, यानी एक तो मतलब एक हर नाटक में एक बार तो दो लोगों के बीच में बहस होगी ही होगी। अनपैल्पिटेबल ट्रुथ्स, जिसके अंदर जो जिनको आप नकार नहीं सकते ऐसे तर्क आपको देखने को मिलेंगे। थ्रू बिग्युलिंगली ड्रेस्ड, जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है। डॉली एट द डेंटिस्ट, द पीस ऑफ दैट फॉलोज, और डॉली एट द डेंटिस्ट जो है वह बेसिकली ओपनिंग सीन है किसका, एक किताब है जिसका नाम है यू नेवर कैन टेल। ठीक है, यू नेवर कैन टेल का शुरुआती भाग जो है वो है डॉली एट द डेंटिस्ट। ये शुरुआती सीन है, यानी फर्स्ट सीन है उस बुक का। यानी डॉली एट द डेंटिस्ट पूरा नाटक नहीं है, जो पूरा नाटक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है यू नेवर कैन टेल, उसका शुरुआती भाग है। द ड्यूअल ऑफ सेक्सेस अ फ्रीक्वेंट थीम इन शोज प्ले। आपको दो यहां पर बातचीत के भाग देखने को मिलेंगे, एक तो डेंटिस्ट वाले प्लेस पर और दूसरा फिलिप के साथ में। ठीक है, एक फ्रीक्वेंट थीम यानी लगातार आपको शो की थीम मिलती रहेगी, जो जीबी शॉ के प्लेज में आपको देखने को मिलती है। इज इन द फोकस हेयर, उसे बहुत मध्य नजर रखा गया है, उसको बहुत बीच में रखा गया है। द सीन इज शॉर्ट, दृश्य बहुत छोटे हैं, बट द वाइटिलिटी ऑफ शोज कैरेक्टर्स एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक विट एंड ह्यूमर आर एविडेंट थ्रू आउट। यानी कि प्ले जो है बहुत छोटे हैं, सीन बहुत छोटे हैं, बहुत लंबे लंबे सीन नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो वाइटिलिटी है, यानी कि जो प्रमुखता है किस चीज की, शॉ के कैरेक्टर्स की और कैरेक्टरिस्टिक विट की, यानी चारित्रिक बुद्धिमता की, ह्यूमर यानी आनंद की, वह एविडेंट है। एविडेंट मतलब स्पष्ट तौर पर पूरे समय आपको दिखाई देगी। द वे इन विच वर्ड्स सच एज डिंट, डोंट, हैंट या कांट आर रिटन इन दिस लेसन क्लियरली shows idea on how the English language should be written। जिस तरीके से जो बोलचाल की भाषा है उसे यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है जीबी शॉ के इस विचार को कि कैसे अंग्रेजी भाषा को लिखा जाना चाहिए। द डेलिब्रेट ओमिशन ऑफ अपोस्ट्रोफीज, तो जानबूझ करके जो हटा दिया गया है, डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर, ओमिशन का मतलब होता है हटा देना। तो अपोस्ट्रोफीज, अपोस्ट्रोफीज कौन से होते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना राम्स, ये अपोस्ट्रोफी कहलाता है। तो अपोस्ट्रोफी को हटा दिया गया है, जैसे डिंट में से ये वाला हटा दिया, डोंट में से ये हटा दिया, हेवंट में से ये हटा दिया, कांट में से ये हटा दिया। इज अ केस ऑफ शोज एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। तो ये जो काम किया है जीबी शॉ ने, उसमें उन्होंने जोर दिया है कि कैसे हम यूनिफॉर्म तरीके से स्पीच में और राइटिंग में हम कैसे यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, एक रूपता ला सकते हैं। डॉली एट द डेंटिस्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग। इसमें क्या है, इन अ डेंटिस्ट ऑपरेटिंग रूम ऑन 5 अगस्त मॉर्निंग इन 1896। तो डेंटिस्ट के ऑपरेटिंग रूम में, ऑपरेटिंग रूम किसको कहते हैं, जहां पर ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सा कक्ष कह सकते हो आप इसको, ज्यादा अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन करना, रूम का मतलब हो गया कक्ष। एक अच्छी अगस्त की मॉर्निंग है, ठीक है, फाइन अगस्त मॉर्निंग है 1896 में। एक बहुत ही प्यारी सी महिला जो कि मिनिचर में है, छोटे आकार की है, लंबाई चौड़ाई में मतलब छोटी है, हार्डली 18, मुश्किल से 18 वर्ष की होगी। इज सीन होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दृश्य खुलते ही हमें वह दिखाई देती है और उसने हाथ में एक ग्लास पकड़ रखा है पानी का। इन हर हैंड द एक्सप्रेशन ऑफ टेंस पेशेंस अंडर पेन इज रैपिडली क्लियरिंग
फ्रॉम हर स्मॉल फॉर्म सेट माउंट एंड क्वेंटली स्क्वेर्ड आईब्रोज। और अगर आप उसके एक्सप्रेशन को देखो, उसके चेहरे के हाव भाव को देखो, तो वह बहुत ही टेंस है। टेंस मतलब तनाव में है वो पेशेंट, यानी कि वह मरीज अंडर पेन, उसको दर्द हो रहा है। रैपिडली क्लियरिंग फ्रॉम हर स्मॉल फॉर्म सेट माउथ, जो लगातार तेजी से क्लियर हो रहा है उसके छोटे से फॉर्म सेट यानी कठोर मुंह से। एंड क्वेंटली स्क्वेर्ड आईब्रोज, क्वेंटली स्क्वेर्ड का मतलब है ऐसे मुड़ी हुई, आईब्रोज ऐसे, अपन तनाव में होते हैं, दर्द में होते हैं तो आईब्रोज मुड़ी हुई होती है ना, उससे। द डेंटिस्ट, और जहां पर वहां पर जो डेंटिस्ट है, दंत चिकित्सक जो है, अ हैंडसम यंग मैन, एक बहुत ही सुंदर जवान आदमी है, ऑफ 13 लगभग, और 13 नहीं सॉरी 30 वर्ष का है, देयर अबाउट्स लगभग। वॉचेज हर विद द सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वह उसे आत्मसंतुष्टि से देखता है, ऑफ अ सक्सेसफुल ऑपरेटर, जैसे कि वह एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने बहुत सफलता से एक ऑपरेशन किया हो। अब ये जो द यंग लेडी है, हैंडलिंग हिम द ग्लास, उसे ग्लास देते हुए कहती है थैंक यू, धन्यवाद, इन स्पाइट ऑफ द बिस्किट कॉम्प्लेक्शन, यानी कि तनाव में है उस वह, फिर भी वह कहती है। शी हैज नॉट द स्लाइटेस्ट फॉरेन एक्सेंट, उसका स्लाइटेस्ट का मतलब है उसके बोलने के तरीके में जरा भी विदेशी लहजा नहीं है, उसके बोलने के तरीके में थोड़ा सा भी आपको विदेशी लहजा नहीं लगेगा। द डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट कहता है पुटिंग इट डाउन ऑन द एज ऑफ हिज कैबिनेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और वह जो गिलास महिला ने उसे दिया है उसे किनारे पर रखते हुए, एक छोटा सा कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब एक छोटी सी टेबल है जहां पर उसके सारे औजार रखे हुए हैं, उसके किनारे पर रखते हुए कहता है दैट वॉज माई फर्स्ट टूथ, ये मेरा पहला दांत का ऑपरेशन था। द यंग लेडी एगहेस्ट, मतलब चौंकना भी हो गया, गुस्सा करना भी हो गया। योर फर्स्ट, तुम्हारा पहला। डू यू मीन टू से दैट यू बिगन प्रैक्टिसिंग ऑन मी, क्या तुम ये कहना चाहते हो तुमने मतलब आज ही प्रैक्टिस करना शुरू किया है मुझ पर, वो भी। द डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट कहता है एवरी डेंटिस्ट हैज टू बिगिन विथ समबडी, हर डेंटिस्ट को किसी ना किसी के साथ शुरुआत करनी ही पड़ती है। यंग लेडी कहती है यस, हाँ, समबडी इन हॉस्पिटल नॉट पीपल हु पे, हाँ किसी से तो शुरुआत करनी होती है लेकिन हॉस्पिटल के किसी आदमी से शुरुआत कर लेते, किसी ऐसे आदमी से शुरुआत नहीं करती जो पे करता हो। पे करने का मतलब वो किसी ऐसे आदमी से शुरुआत नहीं होती जो आपको कोई कार्य करने का भुगतान करे। डेंटिस्ट लाफिंग, हंसते हुए कहता है ओ द हॉस्पिटल डजंट काउंट, अरे हॉस्पिटल के लोग उसमें काउंट नहीं होते। आई ओनली मेंट माई फर्स्ट टूथ इन प्राइवेट प्रैक्टिस, मेरे कहने का मतलब था कि मेरी पहली प्रैक्टिस है प्राइवेट प्रैक्टिसिंग के अंदर, पहली बार मैंने ऑपरेशन किया। वाई डिडंट यू लेट मी गिव योर गैस, तुमने मुझे गैस क्यों नहीं देनी थी। गैस का मतलब यहां पे है कि हम सुन्न करने के लिए जो गैस सुंगाते हैं उसके लिए कह रहा है। लेडी कहती है बिकॉज यू सेड इट वुड बी 5 शिलिंग्स, क्योंकि तुमने ऐसा कहा था कि इसके 5 शिलिंग्स 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। डेंटिस्ट शॉक्ड, ये सुनकर के डेंटिस्ट चौंक जाता है। ओ डोंट से दैट, अरे ऐसा मत कहो। इट मेक्स मी फील एज इफ आई हैड हर्ट यू फॉर द सेक ऑफ 5 शिलिंग्स, इससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने तुम्हें 5 रुपए के लिए इतना दर्द दिया हो। यंग लेडी कहती है विथ कूल इंसोलेंस, शांत होते हुए कहती है वेल सो यू हैव, खैर ऐसा तुमने किया है। शी गेट्स अप, और वह खड़ी होती है। वाई शुडंट यू, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। इट्स योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम है। टू हर्ट पीपल, लोगों को चोट पहुंचाना। इट अम्यूजेज हिम टू बी ट्रीटेड इन दिस फैशन, और इससे जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट जो है, वह बहुत खुश होता है। अम्यूज होने का मतलब होता है प्रसन्न होना, मतलब वह महिला उससे ऐसा व्यवहार कर रही थी, मतलब जानबूझकर उसे छेड़ रही है कि यार तुम मुझे ऐसा महसूस मत कराओ कि 5 रुपए के लिए मैंने तुम्हारी जानबूझ करके तुम्हारी डांड उखाड़ के और ऑपरेशन दर्द में किया हो, मुझे ऐसा मतलब अपमानित महसूस मत कराओ। तो वो उसके थोड़ा और मजे लेती है, बोले नहीं नहीं यार तो क्या है, तुमने तो किया है और तुम्हारा तो काम ही है लोगों को तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, उन्हें हर्ट करना है, तुम्हारा काम ही तो है। इस तरीके से जब वह उसके साथ व्यवहार कर रही थी तो उससे थोड़ा खुश हो जाता है डॉक्टर, और ही चकल्स, और वह मुस्कुराता है, हंसता है, सीक्रेटली, चुपचाप, एज ही प्रोसीड्स टू क्लीन एंड रिप्लेस हिज इंस्ट्रूमेंट, जैसे वह आगे बढ़ता है साफ करने के लिए और वापस अपनी जगह पर रखने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने औजारों को, जितने भी औजारों को वापस रखता है।
शी शेक्स हर ड्रेस इनटू ऑर्डर, यानी कि वह अपने कपड़ों को ठीक करती है, हिलाती है। लुक्स इंक्विजिटिवली, जिज्ञासा से देखती है, अबाउट हर, खुद को। एंड गोज टू द ब्रॉड विंडो, और चौड़ी सी खिड़की के पास चली जाती है। यू हैव अ गुड व्यू ऑफ द सी फ्रॉम योर रूम्स, तुम्हारे यहां से समुद्र का बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। आर दे एक्सपेंसिव, क्या तुम्हारे ये जो कमरे हैं बहुत ज्यादा महंगे हैं, है ना। वह उससे पूछ रही है कि भाई तुम्हारे यहां से खिड़की से बाहर समुद्र का बहुत अच्छा नजारा दिखता है, बहुत अच्छा दृश्य दिखता है, क्या ये कमरे महंगे हैं, क्या इन कमरों का ज्यादा पैसा लगता है। डेंटिस्ट कहता है यस, हाँ। यंग लेडी कहती है यू डोंट ओन द होल हाउस डू यू, ये पूरा घर तुम्हारा नहीं है, मतलब तुम ओन नहीं करते, तुम इस घर के मालिक नहीं हो, क्या तुम हो। डेंटिस्ट कहता है नो, नहीं। आई थॉट नॉट, यंग लेडी कहती है मुझे भी लगा था तुम नहीं होंगे। टिटलिंग द चेयर विच स्टैंड्स एट द राइटिंग टेबल एंड लुकिंग क्रिटिकली एट इट एज शी स्पिन्स इट अराउंड ऑन वन लेग। और एक होता है ना, मैं कैसे बताऊं, जैसे कुर्सी होती है, कुर्सी नॉर्मली टेबल के अंदर लगी हुई होती है, राइटिंग टेबल में, उसने उस कुर्सी को पीछे घुमा, खींचा, और अपन कुर्सी को टेढ़ा करते हैं ना, तो कुर्सी एक पैर पे खड़ी हो जाती है। 4 पैर होते हैं कुर्सी के, एक पैर पे खड़ा होकर अपन उसको गोल गोल घुमाते हैं ना। आप लोगों ने शायद स्कूल में किया होगा, मैंने तो किया है। स्टूल को भी घुमाते हैं, एक स्टूल पे बैठ जाते हैं, एक स्टूल को यूं टेढ़ा करके, एक पैर पे स्टूल को पकड़ के, जो कोना रहता है उसके ऊपर यूं हाथ रख के और यूं यूं करके उसको जोर जोर से घुमाया जाता है। अब ये मत पूछना क्यों घुमाते हैं, एवं ही बिना किसी मतलब के ऐसे ही घुमाते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे क्या कुछ लॉजिकल काम थोड़ी करते हैं, जो काम उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, चाहे वो उस काम का कोई महत्व हो या नहीं हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इसके साथ भी है। तो वह एक पैर पे उसे गोल गोल घुमाने लगती है। योर फर्नीचर इजंट क्वाइट द लेटेस्ट थिंग इज इट, और तुम्हारा ये जो फर्नीचर है, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा जो फर्नीचर लगा हुआ है, ये भी नए तरह का नहीं है, क्या ये नया है। तो डेंटिस्ट जवाब देता है इट्स माई लैंडलॉर्ड्स, ये मेरे मकान मालिक का फर्नीचर है, मेरा फर्नीचर नहीं है। यंग लेडी कहती है डज ही ओन दैट टूथेक चेयर, पॉइंटिंग टू द ऑपरेटिंग चेयर। तो ऑपरेशन वाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि भैया ये जो टूथ एक चेयर जो है, यानी कि ऑपरेशन वाली जो चेयर है, क्या ये भी वही उसी की है, मतलब तुम्हारे मकान मालिक की है। नो आई हैव दैट ऑन द हायर परचेज सिस्टम, नहीं मैंने इसे हायर परचेज सिस्टम पे लिया है। हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है ईएमआई पर लिया है। किस पर लिया है, ईएमआई। ईएमआई का मतलब हो गया मैंने इसे ले लिया है, अब एक तरीके से मैंने इसे किराए पे ले रखा है, लेकिन हर महीने मैं किराया दे रहा हूं ना इसका, तो एक समय आएगा तब मेरा, जब इसका किराया पूरा हो जाएगा, मतलब इसकी कीमत के बराबर किराया चल जाएगा, तो ये टेबल मेरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बेसिकली ईएमआई सिस्टम कहते हैं, है ना। हर महीने जाती है ना ईएमआई, तो मैंने इसे ईएमआई सिस्टम पर लिया है। और यंग लेडीज पर डिस्पायरिंगली कहती है आई थॉट सो, मतलब ऐसा दिखाते हुए जैसे उसे पहले से पता था, मैंने ऐसा सोचा ही था। लुकिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फर्दर कंक्लूजन्स, जैसे वो ढूंढ रही हो आगे के निष्कर्ष। आई सपोज यू हैवेंट बीन हियर लॉन्ग, और मैं ऐसा मानती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहां आए हुए या यहां रहते हुए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। डेंटिस्ट कहता है 6 वीक्स, मुझे अभी यहां आए हुए 6 हफ्ते हुए हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, क्या, अब वो भी थोड़ा इम्पेशेंट होता है कि यार कितने सवाल पूछ रही है, क्या तुम कुछ और भी जानना चाहती हो, कुछ और भी पूछना चाहती हो तो पूछ लो। यंग लेडी कहती है द हिंट क्वाइट लॉस्ट ऑन हर एनी फैमिली, और ये हिंट जैसे कि वह तलाश ही कर रही थी इसकी, और पूछती है तुम्हारा कोई परिवार है। आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूं। ऑफ कोर्स नॉट, निसंदेह तुम शादीशुदा नहीं हो। एनीबडी कैन सी दैट, कोई भी ये देख सकता है। आई मीन सिस्टर्स एंड मदर एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि भाई तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, कोई तो होगा तुम्हारे साथ। नॉट ऑन द प्रीमिसेस, इस परिसर में, यानी कि जहां मैं रहता हूं यहां तो मेरे साथ कोई नहीं रहता। यंग लेडी कहती है ठीक है। इफ यू हैव बीन हियर 6 वीक्स एंड माइन वॉज योर फर्स्ट टूथ, द प्रैक्टिस कांट बी वेरी लार्ज कैन इट। तो अगर तुम यहाँ 6 सप्ताह से हो और मेरा तुमने पहला ऑपरेशन किया है, तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर बहुत बड़ी पैमाने पर प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यानी बहुत ज्यादा तुम्हारे पास अभी मरीज है नहीं, तुम्हारे पास मरीज अभी बहुत कम है, क्योंकि तुम 6 सप्ताह से यहाँ हो और तुमने मेरा पहला ऑपरेशन किया है। इसका मतलब 1.5 महीने में तुम्हें एक कोई मरीज मिला है। डेंटिस्ट कहता है नॉट एज येट, अभी तक नहीं। ही शट्स द कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है अलमारी का ढक्कन, बंद करता है। हैविंग टाइडियड
एवरीथिंग, सारी चीजों को बांध कर पैक करता है। वेल गुड लक, ठीक है, गुड लक। शी टेक्स आउट हर पर्स, वह अपना पर्स बाहर निकालती है। 5 शिलिंग्स, 5 शिलिंग्स निकालती है। यू सेड इट वुड बी, तुमने कहा था 5 शिलिंग्स लगेंगे। डेंटिस्ट कहता है 5 शिलिंग्स, हाँ। यंग लेडी जो है प्रोड्यूसिंग अ क्राउन पीस, एक 5 शिलिंग का सिक्का निकालती है। डू यू चार्ज 5 शिलिंग फॉर एवरीथिंग, क्या तुम हर चीज के लिए, हर काम के लिए 5 शिलिंग ही लेते हो? डेंटिस्ट कहता है हाँ। यंग लेडी कहती है क्यों? इट इज माई सिस्टम, क्योंकि ये मेरा तरीका है कि भाई मैं हर चीज, आपको दांतों में कुछ भी कराना है कोई दिक्कत नहीं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम कुछ भी कराओ, 5 शिलिंग। आई एम व्हाट्स कॉल्ड अ 5 शिलिंग डेंटिस्ट, मतलब मैं 5 शिलिंग वाला डेंटिस्ट हूं। जैसे आप लोगों ने एक साउथ की मूवी देखी होगी, उसके अंदर आनंद है ना करके एक डॉक्टर होते हैं, अब मैं देखो हीरो का नाम तो मैं भूल गया, विजयी है शायद उसका नाम। तो वो 5 रुपए वाला डॉक्टर रहता है उसमें, कि भाई ये इस गली के अंदर 5 रुपए वाला डॉक्टर कौन सा है, तो वो बड़ा फेमस होता है अपने एरिया में 5 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से, वो सबका इलाज 5 रुपए में करता है ना। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि मैं 5 शिलिंग वाला डेंटिस्ट बनना चाहता हूं, ये एक ऐसा सिस्टम है। यंग लेडी कहती है हाउ नाइस, कितना अच्छा है। वेल खैर ठीक है। हियर होल्डिंग अप द क्राउन पीस, वह उस सिक्के को ऊपर पकड़ के रखती है। अ नाइस न्यू 5 शिलिंग पीस, ये एक अच्छा नया 5 का सिक्का है। योर फर्स्ट फी, तुम्हारी पहली फीस। मेक अ होल इन इट विथ द थिंग यू ड्रिल पीपल्स टीथ, इसके अंदर एक छेद कर लो जिससे तुम लोगों के दांतों में छेद करते हो। एंड वियर इट ऑन योर वॉच चेन, और इसे तुम अपने घड़ी का जो पट्टा है, चेन जो है, उस पर पहन लो। डेंटिस्ट कहता है थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, इस तरीके से हमारा फर्स्ट सीन जो है यहीं पर खत्म होता है। एक सेकंड रुकना गाइस। नेक्स्ट सीन इसके अंदर आता है द पार्लर मेड अपियरिंग एट द डोर, पार्लर की जो नौकरानी है वह दरवाजे पर दिखाई देती है। द यंग लेडीज ब्रदर सर, और यंग लेडी जो है उसका भाई जो है सर कहकर संबोधित करता है। अ हैंडसम मैन इन मिनिएचर, एक सुंदर सा आदमी लेकिन कम लंबाई चौड़ाई वाला। ऑब्वियसली द यंग लेडीज ट्विन, निश्चित तौर पर जो यंग लेडी उससे मिलने आई थी उसका ट्विन है, उसका जुड़वा भाई है। कम्स इन एगरली, बहुत उत्सुकता से अंदर आता है। ही इज प्रॉम्प्ट्यूट इटसेल्फ, वह खुद ही जल्दी जल्दी सारे काम को कर रहा है, तत्परता में लगा हुआ है। एंड हैज अ क्वेश्चन रेडी द मोमेंट ही एंटर्स, और जैसे ही वह सामने जाता है, डॉक्टर डेंटिस्ट जैसे उनके सामने जाता है तो उसके सामने वह उस प्रश्न को तैयार रखता है। यंग जेंटलमैन कहता है एम आई इन टाइम, क्या मैं सही समय पर आया हूं? नो इट्स ऑल ओवर, नहीं ये सब खत्म हो चुका। डिड यू हाउल, क्या तुम चिल्लाए थे? यंग लेडी कहती है ओ समथिंग ओफुल, नहीं नहीं कुछ इससे भी ज्यादा बुरा हुआ। वेरी बैड, ओफुल का मतलब होता है बहुत बुरा। मिस्टर वैलेंटाइन, दिस इज माई ब्रदर फिल, मिस्टर वैलेंटाइन ये मेरा भाई है फिल। फिल कहता है दिस इज मिस्टर वैलेंटाइन आर न्यू डेंटिस्ट, और जो यंग लेडी है वो अपने भाई को और डेंटिस्ट को आपस में मिला रही है कि भाई ये फिल है मेरा भाई और ये हमारे नए डेंटिस्ट हैं मिस्टर वैलेंटाइन। वैलेंटाइन एंड फिल बो टू वन अनदर, बो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जापानी सभ्यता के अंदर, चाइनीज सभ्यता के अंदर ऐसे नमस्ते, एक तो ऐसे नमस्ते होता है, ऐसे नहीं, दोनों हाथ साथ में रख के ऐसे करके या ऐसे करके नमस्ते करना, तो ये वाला नमस्ते करते हैं। शी प्रोसीड्स, और वे आगे बढ़ती है। ऑल इन वन ब्रीथ, सब एक ही सांस में कहती है। ही इज ओनली बीन हियर 6 weeks and he is a bachelor. The house isn't his and the furniture is the landlord's, but the professional plant is hired. He got my tooth are out beautifully at the first go. He and I are great friends. अब वो एक बार में अपने भाई को उसका पूरा परिचय दे देती है। ये 6 सप्ताह से यहाँ रह रहा है, ये कुंवारा है और वो घर भी इसका खुद का नहीं है। उस घर में जो फर्नीचर है वो भी लैंडलॉर्ड का है, मकान मालिक का है, लेकिन प्रोफेशनल चेयर जो है यानी कि जो ऑपरेशन वाली टेबल है वो उसने किराए पे ले रखी है। और इसने मेरा बहुत ही सुंदरता से मेरा दांत बाहर निकाला था पहली प्रयास में ही, और ये और मैं हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिल कहता है बिन आस्किंग अ लॉट क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। एज इफ, यंग लेडी कहती है एज इफ इनकेपेबल ऑफ डूइंग सच अ थिंग, ओ नो, और वह ऐसा महसूस करती है कि जैसे वह शायद वह अयोग्य हो इस तरह का चीज करने में। अरे नहीं, ग्लैड टू हियर दैट, और फिलिप कहता है सुनकर खुशी हुई। टू वैलेंटाइन, वैलेंटाइन से कहता है सो गुड ऑफ यू नॉट टू माइंड अस, तुम कितने अच्छे हो कि तुम हमारी बात का बुरा नहीं मान रहे हो मिस्टर वैलेंटाइन। द फैक्ट इज वी वर
नेवर बीन इन इंग्लैंड बिफोर। विव का मतलब है वी हैव, कि यहां पर वास्तविकता यह है, सत्य यह है कि हम पहले कभी इंग्लैंड नहीं आए। एंड आवर मदर टेल्स अस दैट द पीपल हियर सिंपली वोंट स्टैंड अस, और मेरी माँ हमें कहती है कि हम यहाँ के लोग हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कम एंड लंच विथ अस, आओ हमारे साथ दोपहर का खाना खा लो, लंच खा लो। Valentine, bewildered by the leaps and bounds with which their acquaintanceship is proceeding, gasps, but has no time to reply, as the conversation of the twin is swift and continuous. वैलेंटाइन यहाँ पर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बातें जल्दी बातें हो रही है, और उनका एक्विटेंसशिप जो है, यानी उनका जो साथ है वह आगे बढ़ रहा है। गास्प का मतलब है जैसे मुंह खुला रह जाना, ठीक है। बट हैज नो टाइम टू रिप्लाई, लेकिन उसको समय ही नहीं मिल पाया वापस जवाब देने का, क्योंकि उन दोनों भाई बहनों के बीच में तेजी से और लगातार बातें हो रही थी। यंग लेडी कहती है, ओ डू मिस्टर वैलेंटाइन, अरे हमारे साथ लंच कीजिए मिस्टर वैलेंटाइन। फिलिप कहता है, एट द मरीन होटल 1:30। मरीन होटल पे 1:30 का मतलब होता है दोपहर 1:30 बजे। 1 का मतलब 1 बजे, 1 से पास्ट हो गया, आगे समय निकल गया, कितना, आधा घंटा, तो कितना बना, 1.5 घंटा, 1:30 बजे। द यंग लेडी, वी शैल बी एबल टू टेल ममा दैट अ रेस्पेक्टेबल इंग्लिश मैन हैज प्रोमिस्ड टू लंच विद अस। तो हम अपनी माँ से कह पाएंगे कि भाई एक सम्मानजनक जो अंग्रेज व्यक्ति है उसने वादा किया है कि वह हमारे साथ लंच करेगा। फिलिप कहता है, से नो मोर, ज्यादा मत बोलो, मिस्टर वैलेंटाइन यू विल कम, मिस्टर वैलेंटाइन आप आएंगे। अब इस पर वापस से बात होती है, से नो मोर। वैलेंटाइन कहता है, और ज्यादा, नो मोर, ज्यादा मत कहो, हैवंट सेड एनीथिंग, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, तुम मुझे कह रहे हो कि अच्छा ठीक है ज्यादा मत बोलो मिस्टर वैलेंटाइन, आपको आना होगा हमारे साथ लंच करने। मिस्टर वैलेंटाइन बोल रहा है, बोले ज्यादा मत बोलना, तुमने मुझे बोलने ही कहाँ दिया, तुम दोनों भाई बहन इतनी देर से बचर किए जा रहे हो, तुमने मुझे तो बोलने का ही टाइम नहीं दिया, है ना। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। मे आई आस्क whom आई हैव द प्लेजर ऑफ एंटरटेनिंग, क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किसे एंटरटेन करूं, मतलब दोनों में से किससे बात करूं। इट्स रियली क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू लंच एट द मरीन होटल विद 2 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। ये मेरे लिए बहुत पूरी तरीके से असंभव है कि मैं लंच करूं, दोपहर का भोजन करूं मरीन होटल पे 2 पूरी तरीके से अनजान लोगों के साथ। यंग लेडी फ्लिपेंटली कहती है, ओ अच्छा, व्हाट बॉश, क्या बकवास है, 1 पेशेंट इन 6 वीक, 6 सप्ताह में तो तुम्हें 1 पेशेंट मिला, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू यू, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा। फिलिप मिच्योरली, परिपक्वता से जवाब देता है, नो, नहीं। डॉली अपनी बहन को कहता है, माई नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर कन्फर्म्स मिस्टर वैलेंटाइन्स जजमेंट, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है इंसानों के नेचर को लेके, वो कंफर्म करता है कि मिस्टर वैलेंटाइन का जजमेंट, ये क्या सोच रहे हैं, ही इज राइट, ये बिल्कुल सही है। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस डोरोथी कैल्डन, कॉमनली कॉल्ड डॉली। आइए मैं आपका परिचय कराऊं मिस डोरोथी कैल्डन से, जिनको कॉमनली हम लोग डॉली कहते हैं। वैलेंटाइन जो है डॉली की तरफ देख के वापस वही झुकता है। शी नॉड्स टू हिम, और वह उसके ऊपर सर हिलाती है। आई एम फिलिप क्लैंडन, ये डॉली वही है यंग लेडी जो अब तक थी, और वह खुद का परिचय देता है कि मेरा नाम फिलिप क्लैंडन है। वी आर फ्रॉम मडेरा, हम लोग मडेरा से हैं, बट परफेक्टली रेस्पेक्टेबल, लेकिन पूरी तरह से सम्मानित लोग हैं सो फार, और ऐसा ही है। वैलेंटाइन जो है वह कहता है, क्लैंडन आर यू रिलेटेड टू, मतलब तुम, अब वो कैसे किसी क्लैंडन को जानता होगा, तो पूछना चाह रहा है कि क्या तुम उसके रिलेशन में तो नहीं हो। और डॉली अनएक्सपेक्टेडली क्राइंग आउट इन डेस्पेयर, यस वी आर, और डॉली जो है वह अनअनुमानित तरीके से निराशा में चीख पड़ती है और कहती है, हाँ हम उसके रिश्तेदार हैं। वैलेंटाइन, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूं। डॉली, ओ वी आर, नहीं हम हैं, इट्स ऑल ओवर, ये सब खत्म हो गया। फिल, दे नो ऑल अबाउट अस इन इंग्लैंड, वे हम सभी के बारे में जानते हैं इंग्लैंड में। वैलेंटाइन से कहती है, ओ यू कांट थिंक हाउ मैडनिंग इट इज टू बी रिलेटेड टू अ सेलिब्रेटेड पर्सन, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना पागल कर देने वाला है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के संपर्क में होना। एंड नेवर बी वैल्यूड समवेयर फॉर आवर ओन सेक्स, कि हमें कहीं पर भी वैल्यू नहीं की जाती है, हमें कहीं पर भी महत्व नहीं दिया जाता है हमारे लिए, बस हमारे जो प्रसिद्ध रिश्तेदार हैं उन्हीं की प्रसिद्धि चलती रहती है, हम अपना खुद का स्थान कहीं बना ही नहीं पाते।
वैलेंटाइन कहता है बट एक्सक्यूज मी, पर माफ करना, द जेंटलमैन आई वॉज थिंकिंग ऑफ इज नॉट सेलिब्रेटेड, लेकिन जिस आदमी के बारे में मैं सोच रहा था वह तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वह तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। डॉली और फिलिप स्टीयरिंग एट हिम, जेंटलमैन, और डॉली और फिलिप उसकी तरफ घूरने लगते हैं। जेंटलमैन मतलब तुम किसी आदमी की बात कर रहे हो। यस, आई वॉज गोइंग टू आस्क वेदर यू वर बाय एनी चांस अ डॉटर ऑफ मिस्टर डेंसमोर क्लेंटन ऑफ न्यूबरी हॉल। क्या मैं आपसे पूछना चाहता था कि बाय चांस क्या आप बेटी हैं मिस्टर डेंसमेर क्लेंटन के, जो कि न्यूबेरी हॉल के रहने वाले हैं। डॉली कहती है वेकेंटली, मतलब बिना ज्यादा ध्यान दिए, नहीं, नो। फिलिप कहता है वेलकम डॉली, वेलकम डॉली, वेलकम मतलब वो वाला, अच्छा ठीक है चलो डॉली। हाउ डू यू नो योर नॉट, तुम्हें कैसे पता कि तुम नहीं हो। डॉली चीयर्ड, चीयर करते हुए कहती है ओ आई फॉरगॉट, ऑफ कोर्स परहैप्स आई एम, अरे मैं भूल गई, शायद मैं हूं। डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है। वैलेंटाइन पूछता है कि तुम्हें यही नहीं पता तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता। नॉट इन द लीस्ट, मतलब इतने लीस्ट में नहीं पता हमें, इतने कम टाइम में नहीं पता। इट्स अ वाइज चाइल्ड, ये एक बुद्धिमान बच्ची है। फिलिप कटिंग इन शॉर्ट, बीच में बात को काटते हुए कहता है चुप रहो। वैलेंटाइन स्टार्ट्स नर्वसली फॉर द साउंड मेड बाय फिल, और वैलेंटाइन जो है वह नर्वस, घबराहट या डरा हुआ महसूस करना शुरू कर देता है उस आवाज की वजह से जो फिल ने की थी। दो बट मोमेंट्री, हालांकि वह केवल एक क्षण के लिए आवाज थी। इज लाइक कटिंग अ शीट ऑफ सिल्क इन टू विद अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ऐसा लग रहा था कि एक सिल्क की बनी हुई कागज जो होता है उसको दो भागों में फाड़ने जैसी आवाज आ रही हो, और कितनी फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, यानी बिजली की चमक से किसी चीज को फाड़ दिया गया। इट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस इन चेकिंग डॉलीज इनडिस्क्रिशंस, ये एक रिजल्ट है लंबे समय से अभ्यास करने का, क्योंकि बार बार उसको डॉली की जो बकवास है उसको चेक करना पड़ता था। द फैक्ट इज, वास्तविकता ये थी मिस्टर वैलेंटाइन, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेलिब्रेटेड मिस्टर लैंफ्रे क्लैंडन, तो हम प्रसिद्ध जो लैंफ्रे क्लैंडन है हम उनके बेटे हैं। द ऑथरस ऑफ ग्रेट रेप्यूट, जो ऑथरस है जो कि एक लेखिका है बहुत ही महान, जिनका वैभव है, रेप्यूट जिनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। इन मेडेरा में नो हाउस होल्ड इज कंप्लीट विदाउट हर वर्क, और उनके लिखी गई किताबों के अलावा के बिना कोई भी घर पूरा नहीं हो सकता। वी केम टू लंडन टू गेट अवे फ्रॉम देम, और हम लंदन आ गए उन चीजों से बाहर भागने के लिए। दे आर कॉल्ड द 20th सेंचुरी ट्रीटीज, और उन्हें 20वीं शताब्दी का ट्रीटी कहा जाता है। 20th, डॉली कहती है 20th सेंचुरी कुकिंग, 20वीं शताब्दी की कुकिंग, 20वीं शताब्दी के क्रीड्स, 20वीं शताब्दी की क्लोथिंग, 20वीं शताब्दी के कार्य, 20वीं शताब्दी के बच्चे, 20वीं शताब्दी के माता पिता। कोल्ड क्लोथ लिम्प एंड हाफ अ डॉलर, क्लोथ लिम्प और आधा डॉलर। आर माउंटेड और लिलिन फॉर हार्ड फैमिली यूज $2, हमारे जो माउंटेड हैं या हमारे जो कपड़े या लिलिन जो कपड़े हैं फॉर हार्ड फैमिली यूज, जिसको ज्यादातर परिवार इस्तेमाल करता है, वो $2 के हैं। नो फैमिली शुड बी विदाउट देम, कोई भी परिवार उनके बिना नहीं रहना चाहिए। रीड देम, उन किताबों को पढ़ो जो इनकी माँ ने लिखी है। मिस्टर वैलेंटाइन दे इम्प्रूव योर माइंड, वे किताबें तुम्हारे माइंड को बेहतर बनाएगी, इंप्रूव बनाएंगी। डॉली कहती है बट नॉट टिल वी हैव गॉन, लेकिन तब तक मत पढ़ना जब तक हम यहाँ से चले ना जाए, हम यहाँ से चले जाए फिर पढ़ना। फिलिप क्वाइट सो, चुप रहो। वी प्रेफर पीपल विथ इम्प्रूव्ड माइंड्स, हमें ज्यादातर वो लोग पसंद है जिनका माइंड इंप्रूव हुआ है। आर ओन माइंड्स हैव सक्सेसफुली रेजिस्टेड ऑल आर मदर्स एफर्ट टू इम्प्रूव देम, हमारे खुद के जो माइंड है वो सफलता से उनको रेसिस्ट किया गया है, यानी कि ठीक कर दिया गया है हमारे माता के एफर्ट से, जिससे उन्होंने हमारे माइंड को क्या किया है, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को बेहतर बनाया है। वैलेंटाइन कहता है डूबियसली, डूबियसली का मतलब होता है शक करते हुए, एक शंकालु स्वभाव में कहता है ठीक है। डॉली एनक्वायरिंग हिम इंक्वायरिंगली, और डॉली भी बिना सोचे समझे उसके को वापस कर देती है, यानी उसकी नकल उतारती है। फिल ही प्रेफर्स पीपल हुज माइंड्स आर इम्प्रूव्ड, फिल को वो लोग पसंद है जिनके माइंड बेहतर होते हैं। फिलिप कहता है इन दैट केस वी शैल हैव टू इंट्रोड्यूस हिम टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो इस केस में हमें जो वैलेंटीन है उसको हमें दूसरे परिवार के सदस्यों से मिलाना होगा। द विमेन ऑफ द 20th सेंचुरी आर सिस्टर ग्लोरिया,
20वीं शताब्दी की महिला हमारी बहन ग्लोरिया। और ऐसा करके यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ड्रामा है, एक तरीके का सटायर है कि किस तरह से एक समाज के लोग या एक देश के लोग जब दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं तो किस तरीके से उन्हें वहाँ संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कैसे अपनी आइडेंटिटी को लेकर के उनको प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स होती है। इस बारे में ये एक छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, ये कन्वर्सेशन है बेटा, स्टोरी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये एक प्ले है, एक ड्रामा है। ये बस 2-3 लोगों के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन है जिसमें इनके बीच में बातें हो रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। कल मिलते हैं। बाय। टेक केयर।